डिजिटल दौर की राजनीति, सीजेपी प्रदर्शन और उसका सच। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व वाले जेन जी विरोध प्रदर्शनों को व्यापक रूप से एक सफल कहानी के रूप में देखा जा रहा है और इसकी वजह भी है। एक विकेंद्रीकृत वैचारिक रूप से निरपेक्ष लामबंदी एक ही मांग पर आकर टिकी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब 25 जुलाई को यह मांग पूरी हो गई तो सीजेपी नेताओं ने जीत की घोषणा की और विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जीत का दावा करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार को वह करने पर मजबूर कर दिया जिससे वह हमेशा बचती रही है, रियायत देकर कमजोर दिखाई देना। यह जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भी मिली है। सत्ता में 12 साल रहने के बाद ऐसा लगने लगा था मानो भारत का सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग एक ऐसे अलौकिक दायरे में बस गया है जो भ्रष्टाचार और पतन से भरी नीचे की दुनिया में छोटी मोटी जिल्लतों से जूझ रहे आम भारतीयों की लोकतांत्रिक मांगों से पूरी तरह बेअसर था। संवाद एक तरफा हो चुका था, ऊपर से नीचे की ओर। इसलिए उल्टी दिशा में संदेश वापस भेजना एक बड़ी सफलता थी, आत्ममंथन का समय। लेकिन फिर भी यदि हम सीजेपी की इस परिघटना को जन राजनीति के ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो कड़े सवाल उठते हैं। उदाहरण के लिए इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य व्यापक परीक्षा धांधली को खत्म करना था। हम उस दंड मुक्ति और भ्रष्टाचार के ढांचे को बदलने में इसकी प्रभावशीलता को कैसे देखते हैं, जो परीक्षा धांधली को एक अपवाद के बजाय एक स्थायी विशेषता बना देता है। अत्यधिक केंद्रीयकरण का वह विशाल ढांचा जो अति निजीकरण के एक अपारदर्शी और भाई भतीजावाद से भरे नेटवर्क में रचा बसा है तथा उच्च शिक्षा को भुनाने योग्य वस्तु मानता है, केवल एक मंत्री के इस्तीफे से खत्म होने वाला नहीं है। राज्य ने राजनीतिक सहूलियत के लिए केवल रणनीतिक रियायतें दी हैं, ऐसी रियायतें जो छात्रों की उस वास्तविक सच्चाई को नहीं बदलेंगी जिसका वे सामना कर रहे हैं। यदि उस सच्चाई को बदलना ही वास्तविक लक्ष्य है तो इसके लिए एक टिकाऊ संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है, जिसका इस विरोध आंदोलन में अभाव है। इसके विपरीत 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 से 21 का किसान आंदोलन एक अलग उदाहरण पेश करता है। वह मोदी सरकार के खिलाफ सबसे स्पष्ट जीत का प्रतीक बन गया है, लेकिन उसकी सफलता 1 साल और 4 महीने तक जमीन पर चले निरंतर अभियान के बाद मिली थी। यह कई किसान समूहों की संस्थागत रीढ़ और इस तथ्य के कारण संभव हो सका कि किसान ऐसे व्यक्तियों के रूप में एकत्र हुए थे जिनका राजनीतिक संगठनों के साथ संबंध था। इसके विपरीत सीजेपी विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक डिजिटल परिघटना के रूप में शुरू हुए, जिनमें सोशल मीडिया फॉलोअर्स के अलावा कोई संगठनात्मक क्षमता नहीं थी। राजनीतिक विचारक एंटोन जेगर अपनी नई पुस्तक हाइपर पॉलिटिक्स, एक्सट्रीम पॉलिटाइजेशन विदाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में उन लामबंदियों का वर्णन करने के लिए हाइपर पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग करते हैं, जो अक्सर असंतोष के प्रभावशाली दृश्य तो उत्पन्न करते हैं लेकिन संस्थागत आधार के अभाव में स्थायी राजनीतिक परिवर्तन लाने में विफल रहते हैं। वे हाइपर पॉलिटिक्स की अभिव्यक्ति के रूप में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, फ्रांस में 2018 का येलो वेस्ट असंतोष और 2021 के 6 जनवरी के कैपिटल हिल दंगों का संदर्भ देते हैं। एक व्यंग्यात्मक मीम से जन्मी सीजेपी ने अपने शुरुआती दिनों में हाइपर पॉलिटिकल होने के क्लासिक लक्षण दिखाए, खासकर राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनिधित्व को खारिज करने के रूप में। सीजेपी नेताओं ने यह स्पष्ट करने का काफी प्रयास किया कि उनका कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वे अनिवार्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे केवल पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय करने में रुचि रखते हैं। एंटोन जेगर एक दिलचस्प सवाल प्रस्तुत करते हैं जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जा सकता है कि क्या कोई लामबंदी हाइपर पॉलिटिकल है। विरोध प्रदर्शन से पहले आपके बीच क्या समानता थी और उसके बाद आपके बीच क्या समानता रही। परिपक्व जन राजनीति में यह आमतौर पर किसी संस्थान से जुड़ाव या संबंध होता है, चाहे वह कोई राजनीतिक दल हो, नागरिक समाज समूह हो या कोई यूनियन हो। यह कहना सुरक्षित होगा कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने वाले 99% लोगों का किसी भी राजनीतिक निकाय के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था। हालांकि सीजेपी द्वारा लामबंद की गई विशाल भीड़ के बीच जो चीज समान थी वह थी इन्फ्लुएंसर्स का एक समूह, असंतोष का डिजिटल प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वास्तव में उनमें से एक बड़ी संख्या हताश नीट अभ्यर्थियों, गिग वर्कर्स और बेरोजगार युवाओं की थी। हालांकि उनमें से कई अनिवार्य रूप से विद्रोही आनंद, इंसरेक्शनरी प्लेजर के उपभोक्ता थे।
जो जंतर मंतर की ओर इसलिए खिंचे चले आए थे ताकि वे उसमें भाग ले सकें, जिसे सांस्कृतिक मानव विज्ञानी ग्राहम सेंट जॉन प्रोटेस्टिवल कहते हैं। जंतर मंतर के आसपास का क्षेत्र एक मेले, एक मीम एक्सपो जैसा बन गया था, जहां हजारों डिसेंटरप्रेन्योर्स असंतोष का प्रदर्शन कर रहे थे, असंतोष का उपभोग कर रहे थे और असंतोष के इस प्रदर्शन एवं उपभोग को मौद्रिक लाभ वाले डिजिटल कंटेंट में बदल रहे थे, जिसने बदले में उत्पादन और उपभोग के एक अनंत चक्र की शुरुआत कर दी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की आत्मसात की गई एल्गोरिदमिक रैशनैलिटी ने तीखे लेकिन मनोरंजक राजनीतिक कंटेंट का एक तेजी से बढ़ता भंडार तैयार किया, जिसने जेन जी की भारी भीड़ को लामबंद करने का काम किया। इसका पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था और न ही लगाया जा सकता था, और इसकी तेजी से बढ़ती गति ने सत्ता को घबरा दिया, जिससे उसने कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। जैसा कि अपरिहार्य था, सत्ता की इस कठोर प्रतिक्रिया ने आंदोलन को इतनी ऊर्जा प्रदान की कि वह अपनी हाइपर पॉलिटिकल जड़ों से आगे निकल सके, और 20 जुलाई से शुरू होकर कुछ दिनों तक ऐसा हुआ भी, जिसके बाद 25 जुलाई को इसे वापस ले लिया गया। श्रेय की बात यह है कि सीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि वह एक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। यदि इस आंदोलन को स्थायी राजनीतिक परिवर्तन लाना है तो इसे अपने एजेंडे को मौजूदा संस्थागत बुनियादी ढांचे में शामिल करना होगा, चाहे वे राजनीतिक दल हों, छात्र संगठन हों, महिला समूह हों, या फिर वैकल्पिक रूप से एक नई संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना होगा, जो अपने समर्थकों से असंतोष के बढ़ते डिजिटल बाजार की सेवा करने से कहीं अधिक की मांग करे।